चहल से मुलाकात हुई थी। थोड़ा इसको खोल के बताओ, ये इतना दबा के क्यों बता रहे हो? नहीं रोज का मिलना इतना होता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट देखने को मिली है 7 के बल्ले से, लाजवाब छक्का। गुड्डू भाई क्या कहना चाहते हैं? इंडियन बॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज स्कूल डेज वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। लाइफ में एक बार तो उसका एक फेज आता ही है। आप यू आर अर्निंग थ्रू दिस टेनिस बॉल क्रिकेट अप टू द एक्सटेंट कि आप अपनी फैमिली भी पाल पा रहे हैं। यस, और ऐसा होता है ऑफ कोर्स। अरे वो कोलकाता में था। कोलकाता का टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट इतना बड़ा है कि वहाँ पे आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। आपको आपके पैरों को आराम नहीं मिलेगा, इतना क्रिकेट है वहाँ पे, अगर आप खेल सकते हो। अच्छा, यहाँ भी स्लेजिंग होती है जैसे नॉर्मल क्रिकेट में होती है कि अरे तेरे में कितना दम है यार, देख लेंगे ये सब। भाई स्लेजिंग का भी एक नेक्स्ट लेवल। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली बट यहाँ तो जब मातृभाषा में गाली बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरा यही लोगों से कहना है कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट में ये जो 22 यार्ड के उस पट्टी के साथ खिलवाड़ ना करें। बाकी आप बाउंड्री छोटी करो, बड़ी करो, बॉल जलाओ ना जलाओ, उससे तो अभी फसल कटती है। तो खेत को ही ग्राउंड देखिए, आप जो रूट्स हैं वो यही हैं। आप डायरेक्ट आपको कोई नहीं स्टेडियम पहुंचा देगा खेलने का। जो भी प्लेयर है उसको एक इज्जत मिलती है, और वो इज्जत जो है वो पैसे से बड़ी होती है, जान लीजिए। आवर स्टोरी गोज रियली बैक 2007-8 से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग 10th 11th 12th में एक साथ मिले और तब से मैं आपको जानता हूँ। एंड पहले तो मतलब पॉडकास्ट और पॉडकास्ट की डिस्कशन क्या आप करते हैं, लाइक विल गेट इनटू डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट पहली बात तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी कि वी रिमेन्ड इन टच। मतलब बीच में ऐसा भी फेज़ आया करीब 5-6 साल का जहाँ पे हम सिर्फ एक दूसरे को फेसबुक पे एक दूसरे की बटन लाइक कर मतलब पोस्ट लाइक कर रहे हैं और कोई बातें नहीं हो रही हैं। बट देन इट्स वेरी नाइस टू रिमेन इन टच। बहुत अच्छा लगता है जब अपने स्कूल के दोस्तों के साथ आप टच में रहें और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे अपनी फ्रेंडशिप की। राइट। और आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जिससे मैं हमेशा टच में रहा। अदर देन कोई भी चीज़ है हम लोग एक दूसरे से हर चीज़ बात करते थे कि यार ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाद मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने आपस के लिए टाइम निकाल पाए, तो इट फील्स वेरी नाइस। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इट्स बीन वेरी नो फिल्टर काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे इतने सालों बाद भी अगर बात हो रही है तो कोई ये शुरू का जो फॉर्मेलिटी फ़िल्टर होता है कि कहाँ रह गए, भूल गए, ये वो कुछ नहीं। तो बहुत अनफिल्टर्ड रहा है। एंड और मुझे तो अभी अब से 2 साल पहले का भी याद है कि एक बार मैं किसी ओपन माइक में ट्राई कर रहा था गिग, और मतलब तो मैच छोड़ के बीच में आए थे, तो अगेन इट फेल्ट वेरी नाइस। यही तो दोस्ती है यार। और हम लोग यहाँ करने के लिए बैठे क्या हैं यार, अगर दोस्त ने बुलाया तो आना है फिर। विल बी टॉकिंग अबाउट योर क्रिकेटिंग जर्नी, अ प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयर रादर। एंड कैसे आपने करियर की शुरुआत करी, क्या क्या चीज़ें करी। विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग डिस्कशंस कि वहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि लाइक कहाँ से गेम कहाँ से कहाँ पहुँचा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से कहाँ रही है। सो विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट डिस्कशंस। बहुत सारे मन में सवाल हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके थ्रू जानने हैं हमें। और मतलब ऑल वी नीड इज़ जस्ट टू ओपन योर हार्ट, और जितना खुल के आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाओ, बस उतनी एक्सपेक्टेशन है आज के एपिसोड से। बंदा हाजिर है, आप बस पूछिए। ऑल राइट। मतलब मुझे याद है 11th-12th के टाइम पे भी कि खेलते थे। मैं तो यार उतना नहीं इन्वॉल्व होता था, बट तुम तो रेगुलर खेलते थे। बट क्या मतलब मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्जेसन मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इट्स लाइक वी मेट 2006-07 में, इट्स बीन 2024। करीब 17-18 साल से ऊपर तो मैं ही देख रहा हूँ जहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट से एसोसिएटेड हो इन अ वेरी रेगुलर वे, जहाँ पे साल में 365 में से 250 दिन 300 दिन आप क्रिकेट खेलते हो। तो उस समय जब आपने जर्नी शुरू की, डिड यू रियली थिंक अबाउट इट कि आज हम लोग यहाँ बैठ के इतना पीछे का गो थ्रू करके इस बारे में डिस्कशन करेंगे? आई थिंक जो जर्नी है मेरी, वो मेरे ख्याल से उससे भी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। बिकॉज हर एक जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक पुशअप चाहिए रहता है। राइट। और आपके सीनियर्स जो भी होते हैं क्रिकेटर में, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरी फील्डिंग बहुत अच्छी थी,
बैटिंग बॉलिंग तो एक सेकंड फेज हो गया, बट फील्डिंग ऐसा फेज है जो हाँ, आप छोटे बच्चों को वैसे ही फील्डिंग ही हाँ, कराते हैं। तो मैंने जो बोलते हैं ना कि यार थर्ड मैन लग जाओ, तो आई थिंक मैंने होश संभाला, मैं तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और मैंने अपने सीनियर्स का हमेशा कहा माना, एंड ग्रेडिंग के हिसाब से वो मुझे फील्डर ज़्यादा लेके जाते थे कहीं भी खेलने थे, तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता जाता था। आई थिंक 2002-3 से ही मैं खेल रहा था। एंड जैसे कि आपने बताया कि मेरी और आपकी जो फ्रेंडशिप आई थिंक 2006-7 जो भी है, तो हम लोग का जब आमना सामना हुआ आपसे, तो मेरे हिसाब से मैं तब भी खेलता ही था, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा रहता था, तो उतना मुझ पर नहीं मेरा खेल कूद में ज़्यादा दे रहता था, इसीलिए मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कहने का मतलब ये कि उस टाइम पे इतना ये सोशल मीडिया नहीं थी जितना आज हो गया है, और हम लोग खेलने जाते थे तो अपने अगर 100 किलोमीटर की रेडियस में भी आप खेलते थे तो आप एक बड़े प्लेयर हैं। एंड एट दैट टाइम आपको अगर कोई खाना वाना भी अच्छा खिला देता था तो आप चले जाते थे वहाँ खेलने। आपको कोई मतलब आप सोच लीजिए, ये जो पैसे की बात थी वो तो अभी थोड़ी काफ़ी दिन बाद स्टार्ट हुई। एंड उस टाइम पे हम लोगों को कोई कह देता कि यार तुम चले यार खेलने, तुमको यार ये यहाँ पे खिला देंगे और ये वो, और हम लोग सोचते यार उसका मैच खेलने चलना है, अगर जिता देते हैं तो यार बढ़िया खाना पीना खिलाता है। और तो एट दैट टाइम हम लोग उतना नहीं सोचते थे कि ये क्या है क्यों है, उस समय तक इतना आगे की नहीं सोचते थे नहीं कि क्या करना है उसमें। बट जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे एट दैट टाइम क्रिकेट तो थोड़ा सा फैल रहा था। नाउ डेज जितना हो चुका है, और जो एक बूम आया है 10 से 15 साल जो आप बता रहे हो, वो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। द टूर्नामेंट्स जो उस टाइम पे हो रहे थे उनका लेवल भी बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ लोगों में टेनिस बॉल क्रिकेट को लेके जो चेंजेस आए हैं कि यार खेलता ही रहता है, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना घर चला रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट से, और साथ ही साथ एक अच्छा बिजनेस भी बैक साइड पे डाल दिया है कि ताकि वो कुछ दिन जितना दिन खेल सकते हैं खेलें, एंड आफ्टर दैट वो अपना परस्यू कर सकते हैं बिजनेस जैसा भी है। हम मतलब आपने अभी ग्रेजुएशन की बात करी, सो लाइक उस समय स्टडी का एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी रहती है कि पढ़ाई करो, नौकरी की तरफ ध्यान दो, तो एक जो पूरी एक दिशा पकड़ लेता है इंसान। उस दौरान भी आपने क्रिकेट पे दिलचस्पी बनाए रखी, तो लाइक अगेन दिलचस्पी बनाए रखना इज़ लाइक हफ्ते में एक बार खेल जाना या महीने में 2 बार वीकेंड्स पे कभी दोस्तों के साथ प्लान बना ले जाना। बट आई एम गेसिंग कि इस तरीके का अगर मतलब आपका रहा है तो कैसे मेंटेन करके रखा उसे? वैसे दिलचस्पी की बात करी, आई थिंक एवरी इंडियन बॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज स्कूल डेज वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। लाइफ में एक बार तो उसका एक फेज आता ही है। ये टीवी की देन है, जब मैच देख देख के अपने गली में मिडल ऑफ द रीजन एन नंबर्स ऑफ रीजन, सचिन, कपिल, नाउडेज धोनी, विराट, बहुत से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लोग फिर उस हिसाब से आते हैं, हम लोग अपने मन पसंद चीज़ें कर पा रहे हैं, और वॉट एवर वी आर अर्निंग वी आर सपोर्टिंग अवर फैमिलीज ऑल्सो। So when I hear this from a professional tennis ball cricket player, so when you're saying कि you manage your earnings, so you're earning through this tennis ball cricket up to the extent कि आप अपनी फैमिली भी पाल पा रहे हैं। Yes. और ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली अगर हम आपस में कभी दोस्तों के बीच में बात करें तो ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता हो या एक लेवल पे आगे जाता हो, उसके लिए हम एक इमेजिनेशन लगाते हैं कि उसको उसकी कमाई एक रीज़नेबल अमाउंट, अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया जो हम देखते आ रहे हैं, बट ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर भी एक रीज़नेबल उस गेम की वजह से एक रीज़नेबल अर्निंग की बात कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी डोमेस्टिक बॉल क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं दे ऑल्सो प्ले टेनिस बॉल क्रिकेट। कभी कभी वो भी हम लोग के साथ खेलते दिख जाते हैं आपको, जहाँ भी अच्छा टूर्नामेंट होता है, अच्छे लेवल का होता है, जहाँ पे उनको अच्छी फुटेज, अच्छा पैसा मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। जब तक आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, अगर आपको यहाँ भी कुछ मिल रहा है, वाई नॉट, क्यों नहीं मेहनत करेगा आदमी, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे। तो रीज़न यही है कि अगर आपको जिस चीज़ में आप अच्छे हो, मैं एक मूवी का एक एग्जांपल देता हूँ, डार्क नाइट,
उसमें बेन का एक डायलॉग था कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसे कभी फ्री में मत करो। तो ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसको फ्री में मत करिए। अगर आप खेल लेते हो अच्छा और आपको उस पर कमांड है, जस्ट आपकी जो भी स्किल्स का पैसा है, अगर कोई कुक है वो अच्छा खाना बना लेता है तो अपने हिसाब से ही पैसा लेगा। जब आप मतलब आप जैसे आपने इसकी बात करी कि डोंट डू इट फॉर फ्री इफ यू आर गुड एट इट, जाहिर सी बात है ये इस बात से कनेक्ट करती है कि इसमें पैसा तभी इन्वॉल्व होगा जैसे नॉर्मल क्रिकेट में या किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ में कमाई हो रही है। कमाई तब हो रही है जब उस पर व्यूअरशिप आ रही है। व्यूअरशिप का सीधा सीधा लेना देना है कि लाइक पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जितना मुझे एक दिमाग में चलता है, मुझे लगता है कि जो हम इधर उधर यूट्यूब पे कभी शॉर्ट्स रन हो रहे हैं, फेसबुक पे कभी वीडियोस कोई वायरल हो रही है, इसमें टेनिस बॉल का मैच चल रहा है, उसमें बहुत बढ़िया सा कैच लिया या स्लिपरी फील्ड पे एकदम ले लिया या बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया, वो अपनी जगह है। बट जब हम व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं तो इस लेवल का व्यूअरशिप होता है मैचेस में जहाँ पे कि ये रेवेन्यू जनरेट करता हो, वो पूरा एक रेवेन्यू का साइकिल जनरेट होता हो। कैसा होता है कि हम मैचेस जैसे जहाँ आप अभी हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप कहाँ मैचेस खेलते हो, क्या करते हो, बट एक एवरेज अगर मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का 22 से 24 लोगों का ग्रुप है जो मैच खेल रहा है और एक अच्छी जगह पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या वहाँ पे पूरा रेवेन्यू साइकिल चलता है कि टिकट्स की बिक्री होना, ग्राउंड रेंट पे जाना और एंटरटेनमेंट होना, लाइक उससे कॉस्ट सेट ऑफ होना, स्पॉन्सर्स का आना, कैसा होता है? देखिए रेवेन्यू जनरेशन का जो इसमें जो खेल है, जो व्यूवरशिप है वो फ्री है। यहाँ पे आप आइए और आप खेलिए, और जो लोग देखने आते हैं वो भी फ्री आते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ लीग हुई थी, फाइनल्स में फ्री पासेस बांटे गए। ये कहाँ की बात कर रहे हो आप लीग के? यूपी T20 लीग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि फ्री पासेस बांटे गए कि ताकि पब्लिक आए देखने। फ्री नहीं होता तो वहाँ भी नहीं आ रही थी, अनलेस एंड अनटिल इट वाज अ वेरी बिग मैच। जैसे कि आप सोच लीजिए कि IPL का होगा, बिग स्टार्स। यस अभी आप इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था एकाना में, देखिए कितनी भीड़ आई थी, और उसी ग्राउंड पे नेदरलैंड और उसका वो फ्री पासेस बढ़ रहे थे कि भाई मैच देखने आ जाओ। तो आई थिंक जो व्यूवरशिप होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें, तो मेरे हिसाब से हम लोग में इंटरेस्ट फ्री है तो वहाँ पे तो अपने आप नहीं, बट देन अगेन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे आपने बोला कि कमाई का जरिया है, तो इसमें लोग जो भी बॉडीज इन कॉरपोरेशंस हैं, लोग हैं, जो भी है, उसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? और जाहिर सी बात है सबके उसमें जैसे मैंने कहा देखना और एंटरटेनमेंट होना और एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने में जब तक कि मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक नहीं होता। तो ये कहाँ पे जाता है? स्पॉन्सर्स का खेल होता है या कैसे हो? लाइक हाउ डज द, अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करके आपसे पूछूं तो एक प्लेयर की मैच फी वगैरह कैसे जनरेट होती है, कौन देता है, और जो देता है उसके पीछे उनकी क्या आइडियोलॉजी रहती है, क्या मतलब हाउ डज दिस वर्क? देखिए होता है क्या कि टेनिस बॉल क्रिकेट में अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि एक शोहरत, वो ऐसा नाम है लोगों को चाहिए, राइट। और कुछ लोग अपनी टीम बना के शोहरत करते हैं, कुछ लोग खेल के शोहरत पाते हैं जी। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कुछ टीमें ऐसी हैं जो हर जगह टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहाँ के लोगों लोकल्स द्वारा, अराउंड 10 लाख 5 लाख, उसमें वो लोग एंट्रीज लेते हैं और खेलते हैं, और उन्हीं की टीम के जितने भी एंट्रीज होती हैं वो लोग बुलाते हैं यहाँ से, जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको वॉच आउट करके बुलाती हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो भरी पड़ी है, बाकी जिसका उनको समझ में आता है वो उनको बुलाते हैं और उनको अमाउंट जो भी होता है उस हिसाब से देते रहते हैं। और ये सब सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ फेमस होने के लिए, शोहरत, नाम के लिए। सेकंड इज़ मनी। और जो लोग वहाँ पे हैं वो जाहिर सी बात है कि दे आर गुड इनफ टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब इसमें स्पॉन्सर्स गेम वगैरह भी चलता है? बिल्कुल स्पॉन्सर्स का ही गेम चलता है। दैट इज़ वाई वो इस तरह का बिग इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इतने बड़े लेवल पे अभी आप देखते हैं कि हर जगह लाइव ही होने लगा। आज से 10-15 साल पहले इतना लाइव नहीं होता था, राइट। तो लोगों के बीच में एक अच्छा प्लेयर, जैसे कह लीजिए कि यार लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन कोई जानता नहीं है, उसका रीज़न भी है। अभी आप इंडिया को कोई ए टीम गई थी, लगभग सारे प्लेयर्स को आप जानते होंगे। हाँ जी। और यही चीज़ आप श्रीलंका का प्लेयर, मेरे ख्याल से एक था, मुझे तो एक ही दिख रहा था जिसको मैं उसका रीज़न ये नहीं है कि वो उनके यहाँ टेलीकास्ट होता है कि नहीं होता है, नहीं, हमारे यहाँ भी
टेलीकास्ट होता है, जब तक उसको आप फेमस नहीं करोगे नहीं जानेगा। तो बहुत सा रीज़न उसमें ये भी है कि लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते नहीं हैं तो फिर लोग उसको जानते नहीं हैं। क्रिकेट सबको पहचान दिलाता है, दैट इज़ द मेन थिंग। एटलीस्ट इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री एक क्रिकेटर का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। Right. How old are you? Like 36, 37, something, somewhere Yes, around about that. मतलब now that you're taking this up professionally, you're doing this full time, you're not working anywhere else. So obviously it would have been a very conscious choice at some phase of life, like mid 20s में, late 20s में, जहाँ आपने सोचा होगा कि नहीं अब मुझे इसे ही कंटिन्यू करना है. How big of a decision was that? I mean, I know this for a fact that you're married, and then there is a family to look after, and then मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं लखनऊ में एक लखनऊ इवेंट्स क्लब है, लखनऊ कॉमिक्स सोसाइटी में उन सबसे जुड़ा हुआ हूँ. यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बट नो वन डज इट फुल टाइम अराउंड, बिकॉज नो वन एट द एंड ऑफ द डे नो वन वांट्स टू पेट पे लात मारने वाला, मतलब रोटी चलनी है, हंसाना तो तब चलेगा जब पेट में खाना जाएगा. सो हाउ बिग ऑफ अ थिंग वाज फॉर यू टू डिसाइड कि इसको मैं, मतलब देखो क्या होता है, जैसे मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें हम ऐसे भी मैं सर्कल में जानता हूँ जहाँ पे अर्ली 40s में भी हैं जो कॉमिक कर रहे हैं और चीज़ों पे ले जा रहे हैं. देयर इज़ नो एज बार इन दैट. आपको अच्छे ख्याल लाने, स्टेज पे जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है. बट फॉर अ क्रिकेटर एज does come into picture. Like how crucial was this decision कि नहीं अब मैं इसको खेल का ही पार्ट बनाऊंगा? I think 2012 या 13 में I think I'm in ICICI Bank, you know as well. Yeah. And you were working there, हाँ. Yeah. हमें याद है, हमारी बात हुई थी. And I think 3 to 4 years मैंने काम किया, और मुझे काम करके ये पता लगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो उससे अच्छा तो मैं खेल के कमा लेता हूँ. ये तो वो धोनी वाला हो गया है. नहीं 9 घंटा क्या पता कितने घंटे मेहनत, इतने घंटे जॉब, इतने घंटे प्रैक्टिस वाली बात हो गई. ये वहाँ पे अभी आप जहाँ उस मूवी की आप बात कर रहे हो वो कोलकाता में था. कोलकाता का टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट इतना बड़ा है कि वहाँ पे आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं. आपको आपके पैरों को आराम नहीं मिलेगा, इतना क्रिकेट है वहाँ पे. अगर आप खेल सकते हो, इफ़ यू कैन. मतलब वहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं कि आप 3-4 साल आपने बैंक में जॉब की, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा स्कोप है कि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है. यस. ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग कि यू वर वर्किंग ओवर देयर फुल टाइम. बिल्कुल, मैं काम कर रहा था और साथ ही साथ खेलता भी था सैटरडे संडे, या मोस्टली कहीं खेलता ही था. काम तो ऐसे ही कर रहा था क्योंकि मेरे लिए तो जो भी जोनल ऑफिसर था उनके लिए एक टूर्नामेंट होना था, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था बैंक्स का, वो खेलता था मैं, और उसमें मुझे परफॉर्म करना था. उनको भी क्या जोनल ऑफिसर को ट्रायल में बाउंसर डालेगा? ऐसा कुछ नहीं. अंधों में काना राजा होता है, वहाँ में दोनों आँख वाला पहुँच गया था. तो ऐसा कुछ नहीं था. तो वहाँ पे मैं खेला और मेरी जॉब भी उसी वजह से, क्रिकेट की वजह से लगी. और मेरा जो 3 साल का जो बैंक का जो भी जर्नी रहा वो बहुत ही ईजिली इसलिए हुआ क्योंकि मुझे खिलाना था उनको. मैं कुछ काम भी उतना नहीं करता था. तो उसका एक रीज़न ये भी कि जो रिज़ल्ट आया कि फिर मुझे चॉइस करना पड़ा कि करना क्या है, और शादी भी करनी थी. और तो एट दैट टाइम कि लड़के को करना कुछ ज़रूरी होता है, ये तो आज भी है कि करना ज़रूरी होता है. तो ऐसा कोई फेरी टेल वाला नहीं है कि मेरा. तो आपने उस समय उल्टी गंगा बहा दी कि शादी करनी है, रिस्पांसिबिलिटी आ रही तो मैं मैच. नहीं, बस ये था कि जब मैंने एफर्ट डाले थे तब शादी नहीं हुई. जब मैं कोई एफर्ट नहीं डाला तो आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी. तो इट्स अ वेरी रॉन्ग रिलेशनशिप, वो अलग की चीज़ है, उसके बाद ही हुआ. तो मेरा यही कहना था कि आपका जो डिसीजन होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पे जो लखनऊ कॉमिक्स जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉमेडियन जो भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो उनको खुद का डिसीजन है. वो अगर उनको अच्छा लग रहा है और उससे वो थोड़ा कुछ भी कमा रहे हैं, आप खुद सोचिए. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि एक पॉइंट आया व्हेन यू थॉट कि भाड़ में जाए सब, मैं अपना गट फॉलो करूंगा. एट द एंड ऑफ द डे बस 2 रोटी खा पाए, घर वालों को खिला पाए, दैट्स इट, बट यू विल स्टिल फॉलो योर पैशन. बिल्कुल. आप ये सोचिए आपको वो काम करने को मिल रहा है जो आपका मन का है, और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं. भाई साहब कोई सोता हो, उसको सोने के पैसे मिल रहे हो, कितना अच्छा लगेगा. तो यही समझ लीजिए मेरे लिए वो काम सोने जैसा है.
तो दैट इज़ द मेन थिंग कि मतलब और क्रिकेट तो इंडिया में भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, मोहल्ले में खेलने चले जाओ, आप एक बॉल जरूर खेल के आओगे। तो यहाँ तो यार पहले से ही अंदर से तो कीड़े काटते ही ना, प्लास्टिक वाले हैं अपने ना, Right. तो वो तो चीज़ रहेगी। अब मतलब मैं आपका एक ऐप है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं आपके स्टैट्स पढ़ रहा था। आई एम प्रीटी श्योर वो ऐप अपडेटेड नहीं है आपका स्टैट्स को लेके। 600 प्लस मैचेस और 400 प्लस विकेट्स और 160-70 का स्ट्राइक रेट, कैसे बनता है? पहली बात, ये डेटा कैसे इकट्ठा होता है? वो जो अभी आपने भी बोला ना कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो ऑनलाइन स्कोरिंग आ गया है, इस हिसाब से तो मेरे 10,000 से ज़्यादा मैच हो गए होंगे। बट कोशिश यही रहती कि उसमें ऑथेंटिक टूर्नामेंट्स के मैचेस रहते हैं एंड बट अगर आपको एक फिर भी एक नंबर पिक करना हो, एंड आई डोंट वांट यू टू गेस दिस, बट फिर भी एक सॉलिड नंबर बताना हो, कितने मैचेस लमसम खेले होंगे तब से आज, मतलब 2007 से 2024, 17-18 साल की क्रिकेटिंग जर्नी, साल में 250 से ज़्यादा दिन आप क्रिकेट खेल रहे हो, कितने मैचेस खेल लिए होंगे? 20 साल से ज़्यादा हो रहा है खेलते। अच्छा, ओ ओके, हम और पीछे की बात करें जब आपसे क्योंकि जब आप मिले थे Right. मुझे, तो आई हाँ. थिंक मैं खेलता ही था। तो मतलब साल का अगर मान लो 250 मैच तो नहीं है, मतलब लेकिन- एक दिन पर हाँ, डे मैच के और हिसाब से। फिर बीच में मैं तो फिर कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, तो एक एक दिन में 3-3 4-4 मैच, मतलब नंबर बताना मुश्किल है, आप अपने हिसाब से जो समझ लीजिए, लेकिन मोर देन 10,000 ईजीली। क्योंकि आई थिंक जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि एक टेनिस बॉल नहीं, एक क्रिकेटर को जब तक वो कंटिन्यू नहीं खेलेगा किसी चीज़ को, ये सारी फील्ड में लागू होता है कि आप कोई चीज़ करते हो तो उसमें अगर आप कंटिन्यू नहीं हो तो आप ख़राब हो जाओगे। तो ये मेन चीज़ है। लोगों को लगता है कि यार रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है, वो बैटिंग नहीं कर पाएगा, बट यार वो मेहनत करता है। वो अब अपनी मैं आपसे कुछ और ना, अब बिल्कुल आपके स्किल्स सेंट्रिक बातें करने आ रहा हूँ क्रिकेट में, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ रिलेट करते जाएंगे। जैसे मैं आपको इमेजिन करूँगा कि आप एक इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, और जो एक नॉर्मल आदमी उनके स्टैट्स ढूंढता है, ऐसी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। सो यू डू बोथ, यू bowl and you bat, you do both? आई थिंक आई बैट इन टेनिस बॉल क्रिकेट। You bat in tennis ball cricket, but you don't bowl in tennis ball cricket? नो, आई डोंट बॉल। You don't bowl at all? You are a part-timer? How does it go? पार्ट टाइमर यू कैन से। Part-timer. Okay. So, all right. Like, how does it happen? Like, you are an opener, you find it. कैसे करते हो? आई थिंक अगर 6 ओवर या 8 ओवर का मैच होता है हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट में, मैक्सिमम 10 ओवर, 12 ओवर, बहुत रेयर केस में 16 ओवर और 20 ओवर तो आप भूल ही जाइए। आज के ज़माने में एक दो स्टेट्स में वही होते हैं 20 ओवर के मैच, तो उसमें थोड़ा अलग मेंटेलिटी से खेलना पड़ता है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 6 ओवर का मैच है तो मेरा 1 डाउन या ओपनिंग हो सकता है। अच्छा, एक टेनिस बॉल क्रिकेटर, मतलब ऐसी बातें चलती हैं, जैसे आज ही का मैच देख रहे थे, तो ऐसे होता है कि जैसे कोई बहुत सीरियस टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहाँ पे सब मतलब प्रेशर है, पैसे लगाने वाले का, भाई एंट्री फीस बहुत दबा के लगाई है, तुम लोगों का रहने का सब कुछ कर रखा है, थोड़ा संभल के खेलना, बहुत क्रूशल नॉकआउट मैच है, 3 विकेट गिर गए, शाद खान इज ऑन द क्रीज एंड प्रेशर, सामने वाला बॉलर, आप समझ रहे हो मैं स्टोरी हाँ 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 हाँ, तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। और यहाँ तो आप समझिए कि हमारी इंडियन टीम पे तो वो आज मैच हारी है, उनके उसी हिसाब से उनको पैसे मिलने हैं। और हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छा नहीं खेला तो किसी एक की गलती पूरी टीम को भुगतनी पड़ती है। मतलब इसको थोड़ा एक्सपैंड करो। फाइनेंसर मना कर देता है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्या वो चला मतलब जाता है। मैच हारने के बाद वो कहते हैं पैसे नहीं दे? भाई साहब, हम लोग के पास तो बहुत से रिस्क है, इसीलिए हम लोग जान हथेली भी लेके खेलते हैं। मैक्सिमम जो आपके साथ बुरा क्या हो सकता है, मैटर ये है कि अच्छे लोग जो होंगे वो आपको आपका पे आउट देंगे, बट जिनके दिमाग में वो सब होगा कि यार अब तो मैच निकल गया है, सेमीफाइनल हार गए, फाइनल पहुंच गए होते तो इनको दे देते। तो बट वहाँ पे कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी तो मैटर करती होगी कि अगर इस तमगे का प्लेयर अगर खेलने आया है एंड यू आर डूइंग दिस विद हिम कि यार हाथ खींच लेंगे और ये कोई तरीका नहीं होता है, तो फिर एक वो रेपुटेशन बनती होगी सर्कल में कि बताओ ये ऐसा होता है, या सरकाज़म होता है कि मतलब जैसे वो आईपीएल में हुआ लास्ट ईयर कि लखनऊ हारी बहुत और उसके ओनर ने सारी भड़ास कैमरे के सामने निकाल दिया, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ वहाँ कैमरा नहीं होता है, वहाँ पे वो एक ऐसे एक कमरा रहता है, उसमें सबको बताता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। एंड एक्चुअली में होता क्या रीज़न कि अच्छा, जैसे क्या होता है, मुझे यहाँ तक याद है, जैसे हम बचपन में खेले थे 11th-12th में, मैच खेले, टॉस हुआ, मैच हुआ, हारते बन रहा है, हारे चले गए,
नो फीलिंग्स अटैच्ड, नो नथिंग, मतलब इट्स अ नॉर्मल डे, एक दूसरे को गरिया दिया एंड देन यू मूव ऑन, दैट्स इट, नेक्स्ट डे। जब हम लाइव देखते हैं तो इतना वो एंगल, इमोशन, एंटरटेनमेंट ये सब कराते हैं, सब कुछ होता है। जब एक सीरियस टूर्नामेंट हो रहा हो टेनिस बॉल क्रिकेट का और सब कुछ इन्वॉल्व हो, किसी ने कैच टपका दिया, कुछ आड़ा तिरछा कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब नो फीलिंग्स अटैच वाला होता है या? भाई फीलिंग्स ही अटैच होती है इसमें, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो होता नहीं है। वहाँ पे वो जो भर भर के गाली मिलती है, आप समझिए कि यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छे माहौल में क्रिकेट देख रहे हो क्योंकि वहाँ पे तो बैरिकेटिंग भी नहीं लगी होती, पब्लिक भी गाली देती रहती है। तो जिसने टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत करीब से खेला होगा उसको मैं वो समझ अच्छा, सकता यहाँ होगा। भी स्लेजिंग होती है जैसे नॉर्मल क्रिकेट में होती है कि भाई- अरे तेरे में कितना दम है, आज देख लेंगे, ये सब होता भाई है? स्लेजिंग का भी एक नेक्स्ट लेवल, हाँ, जैसे इंटरनेशनल भी वो गाली दे सकते हैं, हाँ, वो तो ऑब्वियसली। बट यहाँ तो जब मातृभाषा में गाली बहुत ज़्यादा लगती है तो उसका कोई निवारण नहीं है। आपको अपने बल्ले से जवाब देना है, अपने बॉलिंग से जवाब देना है, अपनी फील्डिंग से जवाब देना है। तो सबका एक वही है कि अपने खेल से आप जवाब दीजिए। बहुत सी स्लेजेस होती रहती हैं, कहीं आपको आपके टीम के लिए बोला जाएगा, कहीं आपको आपकी बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ के लिए, फील्डिंग के लिए बोला जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहते हैं। कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी इस दौरान की एक या दो शेयर करनी हो, कैसे कुछ किया हो, मतलब मज़ा आ गया हो कि मैच एकदम कहीं से फंसा के निकाल दिया हो, या? मेमोरीज तो ऐसे बहुत सी हैं, बट आई थिंक स्टार्टिंग में जब हम लोग खेलने गए थे अपने, मेरे ख्याल से 100 या 150 किलोमीटर दूर था, खेलने गए थे। जगह का नाम शायद नवाबगंज था, वो जो भी हो। तो मैं और मेरा दोस्त और साथ में एक दोस्त हमारे साथ था, उसको घूमना था। तो हमने कहा चलो, पैसे तो मिल ही रहे हैं घूमने के, खेलने के नहीं, उस टाइम पे उतना नहीं था। एंड एट दैट टाइम हम लोग एक टारगेट चेस कर रहे थे। आई थिंक मेरे साथ वो जो लड़का मेरे साथ घूमने गया था, मेरा दोस्त, उसको भी मजबूरी में खिलाना पड़ा। यार कुछ नहीं यार, प्लेयर कम पड़ रहा प्लेयर कम पड़ रहे तो उसको खिला लिया। एंड वी आर चेजिंग अराउंड 154। तो 8 ओवर में मुझे 110 रन चेस करने थे और लास्ट विकेट था। लास्ट विकेट था। Okay. तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं आउट नहीं होऊंगा, तू अपना देख ले। तो मुझे लगा कि यार उसको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे भी तो होना चाहिए। और एट द एंड हम लोग मैच लगभग 4 या 5 बॉल बची रह गई थी, मैंने जिता दिया था। आपने बेन स्टोक्स वाला काम कर दिया वहाँ पे? हाँ, बेन स्टोक्स वाला ही काम किया था, नथिंग एल्स। तो ऐसे बहुत से मैचेस हैं। एंड लेकिन वो मेरे लाइफ का पहला था। मुझे उसके आज भी जितने भी मैंने 6 मारे हैं, मुझे आज भी एक 6 याद है। मैंने किसको कितने छक्के मारे, वो आज ही मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार दैट वाज समथिंग स्पेशल। मतलब उस दिन वो दिन था कि आज हत्ते चढ़ना है दिमाग को। हाँ, कहीं ये कह लीजिए वो लाइफ चेंजिंग इवेंट ये भी था कि मुझे क्रिकेट में कुछ कर सकता हूँ। ये कब की राउंड अबाउट, कब किस साल की बात है? 2006। अच्छा, लाइक दिस वाज बिफोर we were in touch, yeah, somewhere around the same time. And that friend is Rohit Mishra. Okay, he was the one जो non striker पे रहा और उसने कहा कि मैं You can ask him anytime. There was this 2014-15 के आसपास का की बात है शायद, फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ था जो आपने डाला हुआ था। आप अभी बता रहे थे कि आप बॉलिंग नहीं करते हो टेनिस बॉल क्रिकेट में, बट देन आई थिंक देयर वाज दिस वीडियो जहाँ पे हमने देखा कि आपने 10 विकेट लिए एक इनिंग्स में, सिंगल मैच में। That was a leather ball cricket tournament. अच्छा, okay. And I am playing with NCA. Okay. And उस टाइम पे मैंने 10 विकेट लिए थे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ा लेट भी पहुंचा था, तो मुझे 6 ओवर बाद में पहुंचा था ग्राउंड पे। कुछ काम से मैं बाहर चला गया था बैटिंग करके। एंड आफ्टर दैट मैं आया और 6 ओवर बाद अगर मैं एंटर करता हूँ ग्राउंड पे तो मुझे 6 ओवर बाद ही बॉलिंग कर सकता हूँ। अच्छा, ये रूल अभी यहाँ टेनिस बॉल में भी चलता है? नहीं, कि जितने ओवर बाहर हो लेदर, हाँ, टेनिस अच्छा, बॉल, हाँ, लेदर बॉल हाँ, क्रिकेट, हाँ, वो तो फिर ऑथेंटिक ही अपने रूल के हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा, तो मैंने 13वां ओवर फेंका था और Okay. 89 पे पहला विकेट गिरा था और 96 पे शायद टीम आउट हो तो ये जैसे मतलब हम लोगों को तो मेमोरी में सिर्फ अनिल कुंबले का याद है, बचपन से देखते हैं, और अब 1-2 साल पहले एजाज पटेल का याद है। तो मतलब ये ऐसा चला कि 7-8-6 विकेट 7 विकेट गए और लगा कि यार ये तो सब एक ही फ्लो में जा रहा है, सारे विकेट मेरे जा मुझे रहे हैं। याद है कि जब मैं 7 विकेट ले चुका था, हाँ, उन 7 विकेट में 2 हैट्रिक थी। 7 विकेट में 2 हैट्रिक hat-tricks थी। थी। ये लेदर बॉल क्या, ये 3 डे मैच ऐसा कुछ था या? नहीं, इट्स अ 40 ओवर मैच। अच्छा, इट वाज अ 40 ओवर मैच, वन डे, वन डे, बट देन
क्या छोटा टारगेट, हैट्रिक क्या बैट्समैन को आपने फंसाया या नो फिर? नो नो, जब पहला विकेट 89 पे गिरा, दे आर But then you said there are 2 hat tricks included in that first set. आफ्टर दैट Right. बट उस टाइम पे ये था कि मैं जब आया तो पहले ओवर में मुझे 16 रन पड़े, मुझे ये भी याद है। दूसरे ओवर में मैंने उसको आउट किया, फिर वो हैट्रिक हुई थी वो, फिर एक विकेट और आया, फिर एक हैट्रिक ली। तो उसके बाद मुझे अंपायर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव LBWs एनी मोर, ये क्या बात होती है? बिकॉज मतलब मजाक में बोला होगा I think. नहीं, होता क्या है कि 2-3 LBW मुझे मिल चुके थे। Okay. और लोगों को ये लगता है कि यार Partiality हो रही है एंड ऑल, तो बहुत ही क्लियरली उसने बोल दिया था आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मोर LBWs to this bowler. यस। Okay. तो हमने कहा यार, मैंने कहा सर ऐसा क्या है। अच्छा, एक मतलब इस चीज़ में फिर बीच में अगेन ये कॉन्वर्जेशन ना इतनी इंटरेस्टिंग है, इधर उधर भाग रहा हूँ, बट आई एम जस्ट डूइंग दिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सो जैसे लोकल क्रिकेट में कैसे LBW होता है? पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, इन लोकल क्रिकेट में LBW होता ही नहीं है। ओके, ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक अच्छे अंपायर्स बुला के LBW को, अच्छा मतलब वो रूल हम रखते नहीं क्योंकि रखते टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है एंड ओके। और एक्चुअल में बाउंस भी बहुत रहता है टेनिस बॉल का। हाँ जी, हाँ तो LBW तो के impact थोड़ा सा इम्पैक्ट और जो बाउंस की वजह से जो मिसिंग डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल के जो अच्छे टूर्नामेंट्स होने लगे ऑल इंडिया लेवल टाइप के, वहाँ पे LBW, बट वहाँ पे फिर वही है कि एम्पायर के डिसीजंस क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी। इफ यू आर अ गुड प्लेयर यू डोंट क्वेश्चन, बट देन लाइक वी सी दिस ऑनलाइन। यस When we see this. बट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अगर आपको समझ है थोड़ी सी, यार हम लोग का क्रिकेट अभी भी आप देखोगे रणजी के कुछ मैचेस में अगर DRS नहीं होता है तो जो अंपायर ने दे दिया आउट तो आउट है, चला आता है। हाँ जी, तो सेम हम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ लोग हैं जो आउट ही नहीं होते हैं। करेक्ट। जैसे अभी मैं कॉर्पोरेट भी खेलता हूँ, तो यहाँ तो सब अपने आप में, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई कुछ है, तो वो LBW अपना मानते ही नहीं है। उनका LBW होता ही नहीं, वो कभी LBW थे ही नहीं। अरे यार गलत दे दिया, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी LBW होता है, सही जगह पे, कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों नहीं होता है, उसी हिसाब से वो मैनेज करते हैं। बाकी डिसीजन वाइट का अब तो काफ़ी जगह होने लगा कि वाइट का डिसीजन जो है वीडियो देख के एनालाइज करके थर्ड अंपायर देता है। ये क्रिकेटिंग मेमोरीज की बात पे मैं एकदम वापस आऊँ, मैं 1 सेकंड के लिए स्लाइटली पीछे जा रहा हूँ। आपने बोला कि आप यू डोंट बोल इन टेनिस बॉल क्रिकेट एंड यू सेड दैट यू बोल इन लेदर बॉल क्रिकेट। यस। ऐसा क्यों? मतलब ज़्यादा मार पड़ती है टेनिस बॉल क्रिकेट में? बोले हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट में मार ज़्यादा पड़ती है, फॉर्मेट छोटा है, तो आपके पास अगर वेरिएशन उतने नहीं हैं तो यू कैंट सर्वाइव इन टेनिस बॉल क्रिकेट। आई थिंक बॉलिंग इन टेनिस बॉल क्रिकेट इज वेरी टफ। आई एम गेसिंग सो। हाँ, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड उसी वजह से क्या होता है कि एलिवेशन जो होता है ना बैट और बॉल का, अगर उसमें लगता है तो पार हो जाता है। तो मैं उस पे मतलब मैं उस पे एक डिटेल डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, मैं और बात करना चाह रहा हूँ, बट अगेन आई ड्रैग यू बैक जस्ट टू कीप दिस सेंट्रिक। सो मतलब that's the reason that you don't want to, now that you are established at a certain level, you don't want to have this bad impression, you don't want to risk your profile, इसलिए आप बॉलिंग चूज नहीं करते हो। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है या नहीं, वो थोड़ा सा आपको भी अपने बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि यू अंडरस्टैंड यू आर गुड एट इट और नॉट? सिंपल सी बात है, जब आप एग्जाम दे के आते होते हो, बहुत से लोग बोलते हैं मैंने इतना कर दिया उतना कर दिया, लेकिन दिल्ली में आप जानते हो कि आपने कितना किया। हाँ, समझ गया। तो वही चीज़ है। और लेदर बॉल क्रिकेट का क्या होता है कि जो लेदर बॉल क्रिकेट में पिच का, मिडलिंग का, तो इसका बहुत फ़र्क होता है। उसका बॉल स्किट करके आता है, कहीं घूमता है, कहीं फंसता है, विकेट बहुत मैटर करता है। सेम एज इन टेनिस बॉल क्रिकेट ऑल्सो, कि आपका जो विकेट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जानते हैं कि बॉल जला के भी खेला जाता है कहीं कहीं। अच्छा, हाँ, बॉल जला के खेलते हैं। मतलब जला के कैसे जलाते हैं? पेट्रोल डालते हैं, बॉल जलाते हैं, खेलते हैं, क्योंकि बॉल तब बैट पे अच्छा आता है, दूर जाता है। नया बॉल उतना अच्छा किक नहीं करता है, लेकिन अभी अच्छे ऑल इंडिया लेवल के टेनिस बॉल टूर्नामेंट जहाँ होते हैं, वहाँ पे जो एक बॉल रहता है वो बिना जला देते हैं और एक बाउंड्री। मैं इस बात को थोड़ा सा और, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, हाँ। इसको और थोड़ा डिटेल में ले आ रहा हूँ। क्या करते हैं ये? बाटी चोखे की तरह इसको जलाते हैं? बिल्कुल बढ़िया भून देते हैं और ताकि उसके सारे रोएं जल जाएं और वो और अच्छा जाने के लिए बना रहे, तो बॉल उससे अच्छा जाता है। तो
इस वजह से और बेसिकली भी- अगेन जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट बोला था, यहाँ पे भी ये है कि इट्स मोर ऑफ अ बैट्समैन्स गेम। इसका रीज़न भी ये ना कि विकेट कहीं कहीं हम लोग को ख़राब मिलते हैं, कहीं कहीं हम लोग को विकेट हमारे मतलब का नहीं मिलता। लेदर बॉल क्रिकेट में क्या है कि आपको विकेट अच्छे मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई गाँव में टूर्नामेंट नहीं हो रहा, आजकल होते भी हैं, ऐसा नहीं है। बट जहाँ पे आप जाएंगे प्रॉपर ग्राउंड रहेगा, प्रॉपर वो रहेगा लेदर बॉल में। यहाँ अब जाके ऐसा हो गया है कि कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं, जहाँ 10 लाख 20 लाख 50 लाख इतना भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा ग्राउंड वहाँ पे रखते हैं। तो Right. रीज़न ये है कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट जो बढ़ रहा है उसमें बहुत से अच्छे लोगों का हाथ है जो इस टेनिस बॉल क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं। कोई मेमोरी जो बन गई हो। मेमोरीज तो ऐसी ऐसी हैं कि जैसे कि मैच अच्छा खेला हो तब भी कुछ नहीं मिला। तो वो तो बहुत ही मतलब हर सीज़न में आपके साथ 1 या 2 धोखे ऐसे होते हैं हाँ, कि आप और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये हुआ कैसे। हाँ ये हुआ क्या Okay. यार, करा तो सब कुछ सीधा यार, लेकिन ऐसा क्या हो गया। तो इसमें बहुत से फाइनेंसर्स का हाथ होता है जो अपने आप को कुछ पैसों के लिए बचाना है, या तो फिर आप एंट्री ना लो अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो, और एंट्री लेते हो तो फिर फुलफिल करो सब चीज़ें। आई थिंक एक प्लेयर का जो रुतबा है, मैंने जैसे बोला इंडिया में और लोकल क्रिकेट में भी, जो कोई एक अच्छा प्लेयर होता है, अभी आप खुद ही समझो, जैसे मेरे साथ होता है, अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो कुछ लोग पूछते हैं भैया आज आपका मैच कहाँ है, मुझे ले चलिएगा, मैं चलूँगा देखने। तो वो कहता है कि फिर मैं कहता हूँ कि यार ठीक है बताऊँगा ये वो। तो एक इज़्ज़त मिलती है, जो भी प्लेयर है उसको एक इज़्ज़त मिलती है, और वो इज़्ज़त जो है वो पैसे से बड़ी होती है, जान लीजिए। तो उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, एक अपने हाथ पैर जो मारते हैं कि भाई हो गया ठीक है दे दो, ये है वो है, नहीं देता है तो ठीक है, देता है तो ठीक नहीं, हम लोग उतना भी, क्योंकि फिर चलता रहता है, ज़िंदगी चलने का नाम है, वो चलती रहती है। बट अदर देन दैट, अगर एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो इट्स मोर ऑफ अ लाइक, कैसे बोलूँ, एक जॉब की तरह अब हो गया है कि यू गो देयर, यू प्ले, यू हैव फन, यू ट्राई टू विन, यू विन, इट्स फाइन, यू डोंट विन, विल वॉच आउट फॉर नेक्स्ट डे, ऐसे ही रहता है कुछ। यस बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है। और हर दिन नया दिन होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हर दिन इससे अच्छा करेंगे, अगर आज ख़राब हुआ तो उससे अच्छा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप जीत रहे हैं तो ठीक है, अगले दिन और मेहनत से करना है, क्योंकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट है ना, ये 12 महीने 24 घंटे खेल सकते हैं आप, और ये एक बिजनेस की तरह मान लीजिए। राइट। ये कोई आपकी सैलरी बेस नहीं कि आपको इतना काम करना, आपके दम है आप खेलिए, रात वाला भी खेलिए, दिन वाला भी खेलिए, ग्राउंडेड खेलिए, बॉक्स खेलिए, बहुत से क्रिकेट है। अब तो n नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, खेलिए आपके दम जितना है। हम यहाँ पे अभी कुछ कुछ टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे आपने अभी बॉल जलाने के बारे में बात करी, तो ये कैसे, मतलब ये अपने आप में कैसा स्ट्रक्चर होता है? 22 यार्ड की पिच होती है ये भी, और वैसे ही एवरेज 65-70 मीटर के डायमीटर का ग्राउंड होता है। किस तरह के मैचेस होते हैं? जैसे अपने बाउंड्रीज के बारे में, बाउंड्रीज वेरीज करती हैं, 65, 55, 40, 45, 50 अराउंड इतनी होती है, कहीं कहीं बहुत बड़ी होती है, कहीं कहीं बहुत छोटी होती है। बट हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट में कहीं कहीं विकेट बहुत बड़े होते हैं, 28 कदम। मतलब यहाँ पे आप यार्ड्स को यार्ड्स को आप समझ लीजिए, कहीं 24 यार्ड की होगी, कहीं 25 यार्ड की होगी, कहीं सीमेंटेड विकेट होगा, कहीं मिट्टी का विकेट होगा। ये क्यों करते हैं? मतलब 22 को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आखिर बॉलर के तो फर्क पड़ रहा वो ऑर्गेनाइजर उसकी मर्जी है, उसने कहा ये जहाँ छक्के पड़ने चाहिए बॉलर मार कर, उसको कोई मतलब नहीं। इट्स अ टोटली, मतलब ये सबके लिए कराया जाता है, जो पब्लिक होती है उनके लिए टूर्नामेंट। अरे छक्के पड़ने चाहिए, बाउंड्री छोटी रखो। यहाँ पिच पे भी उतना, जैसे एक्चुअल क्रिकेट में वो रखते हैं कि यहाँ भी इतना कुछ किया जाता है कि किसी में घास ज़्यादा छोड़ेंगे या क्रैक्स ज़्यादा रहेंगे या एकदम पाटा विकेट बना के वो वैरी नहीं करता। जैसे अभी आपने बोला ना विकेट, इस टेनिस बॉल क्रिकेट में ये होता है ना, कहीं कहीं विकेट बहुत छोटा मिल जाएगा आपको, 20 कदम का या 20 यार्ड का, 22 यार्ड का भी नहीं, कहीं आपको 24 यार्ड या 26 यार्ड का मिल जाएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं, विकेट के साथ खिलवाड़ करना बंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। विकेट इतना लंबा रख देते हैं जिसमें कुछ नॉन परफॉर्मर जो बैट्समैन होते हैं वो भी बैटिंग कर ले जाते हैं। तो अगर 22 यार्ड का विकेट होता है ना, तो दोनों के लिए बराबरी होती है। तो मेरा यही लोगों से कहना है कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट में ये जो 22 यार्ड के उस पट्टी के साथ खिलवाड़ ना करें। बाकी आप बाउंड्री छोटी करो, बड़ी करो, बॉल जलाओ ना जलाओ,
उससे बस मतलब आप wicket। ये कहना चाह रहा हूँ उसको मेंटेन रखने से कॉन्टेस्ट इवन हाँ इवन रहेगा। इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट आप न्यूजीलैंड के ग्राउंड देख लीजिए, वहाँ छोटे हैं लेकिन हाँ, वो विकेट के साथ खिलवाड़ नहीं करते, विकेट मतलब है ही नहीं, नियमता अनुसार वो नहीं करते। राइट। और जैसे एक रेगुलर क्रिकेट में होता है कि मैच चल रहा है, बारिश आ गई, कवर्स आ गए, DLS मेथड आ गया, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी ऐसा होता है? टेनिस बॉल क्रिकेट में बारिश में अब आजकल मैच खेल लेते हैं लोग कारपेट बिछा के उसी विकेट पे, बट देन फिर आउटफील्ड और बॉलर्स का रन अप और ये सारी फिसलते हैं, चीजें चोट खाते हैं। मुंबई में रेनी क्रिकेट भी होता है, आप देखते हो लोग कीचड़ में कूदे जा रहे हैं पानी। नहीं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्यूअर्स के लिए व्हाट रेनी क्रिकेट क्या रेनी क्रिकेट रबर बॉल क्रिकेट से होता है हम्म, और जहाँ पानी बरसता रहता है, सीमेंट का विकेट रहता है, आदमी जूता यहाँ पहन के यहाँ पे बॉल। मैं 1 मिनट के लिए आपको और रोकूंगा। हाँ आपने रबर बॉल की बात करी, जी। तो जो ये रेगुलर कॉस्को बॉल जिसको बोलते हैं या टेनिस बॉल होती है, उसमें आखिर अगर उसकी जो परतें हटाई जाएं, दैट इज आल्सो रबर और दैट इज समथिंग एल्स? वो रबर बॉल थोड़ा अलग तरह का। अच्छा। बाकी टेनिस बॉल में भी मेरे ख्याल से 10 से 12 वैरायटी आती हैं, 10 से 12 वैरायटी। राइट। नॉट लाइक इन लेदर बॉल क्रिकेट SG, कुकाबूरा, ड्यूक एंड बस खत्म, राइट। बस वो तो खत्म। अगेन हम बात कर रहे थे मुंबई के रबर बॉल हाँ, क्रिकेट। वहाँ पे पानी बरसते में भी क्रिकेट होता है। आजकल तो यहाँ यूपी में भी कभी इसी 1-2 सालों में मैंने देखा कि पानी बरस रहा है, उनको अपना टूर्नामेंट खत्म कराना है, पानी बरसते में मतलब DLS को पीछे खिसका देते हैं। हाँ, मैच तो होके मैच तो रहेगा। होके रहेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे। बरसात में भी टूर्नामेंट होते रहते हैं। तो इस वजह से अब क्रिकेट थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे, वो अपने पैर पसार रहा है। राइट। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक क्या कहते हैं आंधी आ जाए शायद तो क्रिकेट रुक जाएगा। तूफान में तो बरसात भी अब क्रिकेट को रोक नहीं पा रही, टेनिस बॉल क्रिकेट होता रहता है। राइट, सही है। ये भी अगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर एज अ कंडीशन इमेजिन करें, जैसे कि जैसे अब IPL शुरू होगा तो ये ड्यू फैक्टर दिन भर चला करेगा, तो आई गेस इसको अगर एक तरीके से अगर सोचा जाए तो ये भी अपने आप में कंडीशन ही है कि आप पहले बैटिंग कर रहे थे तब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अनलकी बारिश होने लगी। हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट में भी ड्यू फैक्टर होता है। बॉल में अगर नया बॉल है उसमें वो गीला हो जाता है तो उसमें रोएं फूल जाती है बॉल वो। और जैसे नॉर्मल क्रिकेट में होता है यहाँ भी ऐसा होता है कि नई बॉल स्विंग हो रही है, फिर बंद हो जाती है, फिर रिवर्स स्विंग का भी ट्राई करते हैं। आई गेस बहुत छोटा पीरियड है, 6 ओवर से 15-20 ओवर, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? मैटर करती हैं। स्विंगिंग ऑफ द बॉल जो होता है वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा वो टेप बॉल में आ जाता है। स्विंगिंग बॉल बहुत आपने एक नया कॉन्सेप्ट छेड़ दिया यहाँ पे। हाँ, ओके, अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है इंडिया में और एक सीज़न हो चुका है, सेकंड सीजन के ट्रायल्स भी चल रहे हैं हर जगह। और ISPL इट्स अ टेनिस बॉल वर्जन ऑफ IPL। ओके। प्लेयर्स के ऑक्शन होते हैं, टेनिस बॉल प्लेयर्स के ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके ऑक्शन होते हैं। दैट्स अभी एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव निकाला है, इनिशिएटिव निकाला है। और उसमें सचिन सर भी ऐड है, सचिन तेंदुलकर सर। हमारे सबके लिए तो मतलब आप समझ ही सकते हैं वो बहुत ही राइट। तो उन्होंने एक अच्छा एक निकाला है और उसमें जो ट्रायल्स होते हैं उसी बेस पे वो खेलते हैं और उनके ऑक्शन होते हैं। ऑक्शन के बाद टीम बनती है, तो उसमें 1 ओवर जो है वो टेप बॉल का है, उससे बॉल स्विंग होता है। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा टेप बॉल का मतलब। कहीं कहीं टेप बॉल मतलब होता है कि वही सुना है बॉल होती है, उस पे इंसुलेशन टेप जो होता है उसको रैप करते हैं। उससे क्या होता है? उससे बॉल जो है स्विंग होने लगती है हवा में। ओके। पड़ के टिप्पा खा के घूमना वो स्पिन हो गया। नहीं तो जो रेगुलर बॉल स्विंग होती है उसके मुकाबले टेप लगने के बाद ज़्यादा स्विंग होती है। यस। और उस जो फॉर्मेट टूर्नामेंट का फॉर्मेट है उसमें आधी बॉल पे टेप लगा रहे हैं वो लोग। ओके। तो एक भारी हो जाती है, एक हल्की हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा साइंस का वो दें तो एक भागेगी बॉल वो, तो उसको एक कंट्रोल करके फेंकते हैं। तो बहुत दिक्कतें आई शुरू में बहुत से लोगों को, फिर लोगों ने कुछ क्रैक कर लिया कि इसको ऐसे खेलना है, सेफ खेलना है, तो उसके लिए भी लोग अब तैयारी कर रहे हैं। तो नाउ डेज टेप बॉल क्रिकेट मेरे ख्याल से रहेंगे साउथ में, केरला में एक इंडोर स्टेडियम है वहाँ हो रहा था। बाकी अभी तो इधर यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन वो ISPL में 1 ओवर होता है। 1 ओवर का मतलब अगर जितने ओवर का मैच है उसमें 10 ओवर का मैच होता है। हाँ। और उसमें 1 ओवर टेप बॉल का रहता है। तो ये कितना अभी रिसेंटली शुरू हुआ है टूर्नामेंट? हाँ, ये पिछले साल ISPL टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। ओके। और जैसा कि मैंने बताया इट्स अ टेनिस बॉल वर्जन है राइट। IPL का। तो हाँ। लोग ऑक्शन में खरीदे जाते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तो एक लंबा एक प्रोसेस चलता है, तब जाके उसका वो होता है। तो इसमें 6 टीम्स हैं और प्लेयर्स बिकते हैं। अपने यूपी की भी कोई टीम है? नहीं,
यूपी की कोई टीम नहीं है? यूपी की नहीं, श्रीनगर की है, माझी मुंबई करके एक मुंबई की है, बट ऑब्वियस रहेगी। मतलब मेरा क्वेश्चन इस रेफरेंस से था कि यूपी सर्किट के प्लेयर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और क्योंकि आई एम श्योर अगर ये एक्सपैंड करेंगे और यूपी की टीम बनाएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स और हाँ, अगर जितने ज़्यादा टीम रहेगी उतनी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ेंगी। बाकी तो कोशिश यही है कि मेरे हिसाब से तो अभी तो 6 ही टीम है और ट्रायल्स फिर से चल रहे हैं सीज़न 2 के लिए, लोग दे रहे हैं। आपने दिया ट्रायल? हाँ, मैंने दिया। ओके, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। आई रियली होप कि मतलब इस पे अगर चीज़ें बन जाएं तो इट मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करियर को लेके एक अच्छा नथिंग, मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक ग्रैटिट्यूड होगा आपके खुद की मेहनत को इतने साल। हाँ, बट होते हैं, ट्रायल्स देते रहते हैं हम लोग ने। आदत तो अपनी बहुत पुरानी है, आप जानते ही हो। हाँ ठीक है, बाकी अपनी ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो वही चीज़ है। हमको तो ट्रायल देना था, ट्रायल दे के आए। राइट। तो जैसे आपने अभी क्रिकेट के बारे में ये बताया, तो आप अभी मोस्टली लखनऊ खेलते हो? हाँ, लखनऊ खेलता हूँ, लेकिन मोस्टली बाहर भी खेलता हूँ। मतलब यू विल हैव टू डिफाइन दिस व्हेन यू से बाहर, यूपी में आसपास के ज़िलों में, या देखिए मतलब अगर यूपी के बाहर भी खेलते हो? अगर यूपी के बाहर भी खेलते हो, यूपी में ही सिर्फ आप खेल रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आप तब भी आप बहुत बड़ा है यूपी और आप अच्छा Right. खासा यहाँ भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। और यूपी आप अदर स्टेट भी पकड़े हुए 2-3-4 जो भी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोलकाता हो, या आपका झारखंड, सिलीगुड़ी, आपका आसाम, आपका राजस्थान, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र। तो और अगर आप ऑल इंडिया खेलते हो तो अलग है, सबके एक अलग अलग नहीं, तो ये किस तरह से होता है कि टीम स्टोर करती हैं? टीम्स नहीं, वो प्लेयर्स जाते हैं, जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके पास कॉल आता है, वो करता है। ये सोशल मीडिया ने क्रिकेट को बहुत बढ़ा दिया है, और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम खास करके मैं उतना ज़्यादा चला नहीं पाता हूँ और मौका नहीं मिल पाता है और चलाने का। बट एट नाउ डेज अगर आप इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो तो आपको खूब सारे, हाँ ऑब्वियसली वो तो रहता ही है। बट देन मैं ये जानना चाह रहा था, एक जब जहाँ की इतने स्टेट्स का आपने नाम लिया, जहाँ की बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, इतने में इतना कुछ फ़र्क है, तो यार वहाँ की टेनिस बॉल क्रिकेट के कल्चर में बहुत फ़र्क होता है। बट ऑब्वियस है। कैन यू एक्सप्लेन दैट? वहाँ का बॉल, ओके, और वहाँ के मतलब हर जगह के अपने अपने बॉल हैं। हमारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ ये चलता है। तो अभी एक थोड़ा सा लोगों का एक वो है कि कुछ बड़े टूर्नामेंट से एक बॉल आती है, उसी से कराया जाएगा। तो बहुत से लोगों का सबका हाँ ठीक है, ये बॉल अच्छी है। तो अभी यूपी में भी उस बॉल से एक टूर्नामेंट अभी होने जा रहा है, UPCL, तो उसको भी कराया गया। और साथ ही साथ एक UPTCPL करके था, उसको भी कराया गया था, तो उसी बॉल से। तो नाउ डेज एक मोनोपोलिस्ट बनाई जा रही है कि उसी बॉल से टूर्नामेंट कराया जाए। वैसे तो अदर मतलब बॉल के अलावा भी फिर बाकी, मतलब जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतने सारे स्टेट्स का आपने नाम लिया, मिट्टी अलग होती होगी, मिट्टी अलग होती है, प्लेइंग कंडीशंस अलग होती हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम चलेगा। हाँ, ठंड तो हम लोग का मतलब पीक टाइम रहता, अभी आने वाला है जो सीजन आने वाला है, ये 4 महीने हम लोगों को एकदम मतलब आप ये पीक टाइम को डिफाइन करो, क्या होता है? क्रिकेट ज़्यादा होती है इस टाइम, क्रिकेट ज़्यादा होती है ऑल ओवर इंडिया। और कोलकाता, बिहार, ये 2-3 स्टेट्स आप अपने जो आसाम, तो हर इस सब ये तो मतलब समझ लीजिए आपको इतने मैचेस हैं, इतने मैचेस मिलेंगे अगर आप वहाँ चले जाओगे, इफ़ यू आर गुड इनफ, अगर आपको वहाँ कोई है आपका तो। मतलब जैसा आपने बोला कि ये सीज़न है, इज़ दिस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर या कुछ और भी ऐसा, मतलब क्या फैक्टर्स हैं? अब ठंड में ही क्रिकेट ज़्यादा होता भी है, गर्मी में उतना होता नहीं है। हाँ ऑब्वियसली वो दिन के टाइम में मैचेस हो जाते हैं, तो मैचेस कराते हैं, उसी हिसाब से लोग खेलते हैं। तो ये सीज़न सबसे ज़्यादा है। ये 4 महीनों में आदमी जो है कम से कम अपनी आधे से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है इन 4 महीनों में। राइट। तो जो पैसे का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखता अच्छा, है। और बोनी का सीज़न है कि यहाँ पे हाँ, कमाई होनी चाहिए। अगर इफ़ यू आर प्लेइंग फुल टाइम क्रिकेट एंड यू आर प्लेइंग दिस 4 मंथ्स, तो मतलब आप समझ लीजिए आप ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। मतलब पता है, मैं लखनऊ में गोमती नगर में अभी हम शूट कर रहे हैं, और हम लोग आउटर लखनऊ कह सकते हैं, वृंदावन योजना में वहाँ रहते हैं।
व्हेन आई लुक अराउंड एट प्लेसेस, या अगर मैं अपने आप को लखनऊ की बात करूँ, हजरतगंज की बात करूँ, आसपास का बात करूँ, देर आर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्राउंड्स. ठीक है, आई सपोज बड़े, अगर मैं एक बार टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की भी बात करूँ तो एक पॉइंट तक ही ग्राउंड्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. कैसे प्लेयर्स का मतलब क्या, जैसे आप लोगों के लिए होता है फिक्स, जैसे भाई प्रोफेशनल लेवल पे तो स्टेडियम्स होते हैं, इस लेवल पे क्रिकेट का जैसे आपने अभी की बात करी कि बहुत पीक सीजन है, यहाँ सब होगा, मैदान कैसे अवेलेबल होते हैं, या उन्हीं पे ही राउंड आउट शिफ्ट मैच? नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे फसल का भी होता है मैटर. फसल जब कटती है तो ग्राउंड खेत खाली होते हैं. तो क्या मतलब है, एक मिनट, मतलब मेरे इसको आप ये समझिए कि हमारे यूपी में हाँ इन 4 महीनों में इतने टूर्नामेंट्स हो जाएंगे, हाँ, या फिर ऑल इंडिया कह लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ. हमारे इंडिया में क्या है कि जब जगह खाली होगी तभी तो आप कराओगे. करेक्ट. तो अभी फसल कटती है और तो खेत कोई ग्राउंड देखिए आप जो रूट्स हैं वो यही हैं. आप डायरेक्ट आपको कोई नहीं स्टेडियम पहुंचा देगा खेलने का. अभी राइट नाउ मैंने ही एक टूर्नामेंट यहाँ लखनऊ के लिए ऑर्गेनाइज कराया था, एंड मैंने उसको एक स्टेडियम में कराया था. ओके. तो मेरे ख्याल से 80% जो लड़के थे जिन्होंने स्टेडियम में कदम नहीं रखा था, दे आर गोइंग टू प्ले टेनिस बॉल क्रिकेट इन अ स्टेडियम. उनके लिए बहुत बड़ी बात थी. बट अभी का जो है यहाँ पे, अभी आप कहीं भी पूछ लोगे कहाँ गए थे, फला गाँव गए थे, वहाँ पे सिटीज़ में टूर्नामेंट बहुत अच्छे नहीं होते हैं. सिटीज़ के आउटर में टूर्नामेंट्स अच्छे होते हैं. जब आप कहते हो अच्छे नहीं होते तो उसका क्या मतलब? अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं आते? नहीं, अच्छे का मतलब कि ग्राउंड उस तरह का. अच्छा. इस तरह का ग्राउंड आपको जब तभी मिलेगा जब आपको उस पर फाइनेंस करने वाले या उस पर स्पॉन्सर मिलेंगे. राइट. और शहरों में लेदर बॉल क्रिकेट का ज़्यादा स्कोप रहता है. लेकिन ये 4 सीज़न अभी है कि पूरा जो टेनिस बॉल क्रिकेट का जो वो रहेगा, वो फैंडम उसी का चलता रहेगा. मैचेस चलते रहेंगे, लोग खेलते रहेंगे कंटिन्यू. इवन आई मीन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हम खुद अगर इस चीज़ को इमेजिन करते हैं, जो हमारा, जैसे मैं अपना ही देखता हूँ कि 2003 का टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारी, लाइक दैट, आई थिंक मैं क्लास 6-7 में था. दैट वाज द पीक जहाँ पे एकदम जुनून चढ़ता था कि घर वालों से लड़के बैट लिया और किसी तरह से पैसे जुगाड़ के 8 रुपए की रबर बॉल लेके आए. ग्राउंड्स मिलते थे वहाँ पे. नाउ व्हेन आई लुक अराउंड एंड आई थिंक कि उस एज के बच्चे आज के ज़माने में होंगे, डू यू थिंक कि उसमें फ़र्क आया है? लाइक बहुत फ़र्क आया है. आज के ज़माने के बच्चे सिर्फ मोबाइल पे मैच खेलते हैं, धूप लगती है बहुत ज़्यादा. मैं क्रिकेट कोचिंग के कुछ पर्सनल सेशंस भी देता हूँ. अच्छा. मतलब कि पेरेंट्स का बस चले तो बच्चे को धूप में जाने ही ना दे. मेरा बच्चा वो कागज़ का बना है या पता नहीं किस चीज़ का बना है, मुझे नहीं मालूम, कि यार आज भी क्रिकेट धूप में ही खेला जाता है. राइट. हाँ, उस एज में वैसे भी एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं तो उतना डर नहीं होता है. हाँ, गर्मी का जो एक मापदंड है वो थोड़ा बढ़ गया है. एक बात को समझ सकते हैं जिसको ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आजकल के कुछ बुढ़े क्रिकेटर्स भी कहते हैं यार हमने इससे ज़्यादा खेला, तुम लोग को गर्मी कैसे लग रही है. यार उस टाइम उतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी इस टाइम हो रही है. राइट. विकेट का अलग से धूप लगता है. तो मेरा मतलब जितने भी यंग बच्चे हैं, जितने लोग, उनको यही कहना है कि आप अपनी मेहनत करो लेकिन आराम पे मत जाओ. मेहनत करके पसीना बहा के ही होना है. राइट. तो बट देन उसका मतलब वो अपनी जगह है. बट देन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जैसे ठीक है कि अगर बचपन के हिसाब से देखा जाए, आपको किसी का बैकयार्ड मिल जाए, कोई प्लॉट खाली मिल जाए, वहीं पे दोनों तरफ स्टंप्स गाड़ के खेलना शुरू कर दो. अब चाहे अगर हम लखनऊ की ना बात भी करें और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो लखनऊ से, क्या वहाँ पे भी ग्राउंड्स का मिलना, इन सब चीज़ों में थोड़े ग्राउंड्स कम हुए हैं. बट आउटर्स में जहाँ अभी अब तो हर जगह आप देख रहे होंगे घर बन रहे हैं, लेकिन आउटर्स में जाके खेलते हैं कॉल करके कि भाई यहाँ मैच खेला जाएगा, यहाँ है, ऐसा है. तो प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, चैलेंज मैचेस होते हैं, बहुत से मैचेस होते रहते हैं. लेकिन ग्राउंड्स कम हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू तो पहले के मुकाबले. और जो जैसे हम लोग मैं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं पाया. मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि अगर लखनऊ का इंदिरा नगर का कोई बच्चा पढ़ने का होगा, उसका जो एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी आसपास की होगी, एनवायरनमेंट होगा, एज कंपेयर्ड कि जौनपुर में किसी गांव का स्कूल का बच्चा, उसके पास एनवायरनमेंट, एंथुजियाज्म, खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ सारी, मतलब वो पूरा जो है, आप समझ रहे हो, पूरा एनवायरनमेंट ऐसे लेवल के बच्चों के लिए आसान होगा बनस्पत लखनऊ या मतलब बेसिकली शहर के एक अर्बन कॉलोनी. नहीं, देखिए अगर उसका पैशन
यहाँ पे पर्सनल मैं हो जाता हूँ कि अगर आपका खेलने का दिल है और आपका पैशन क्रिकेट है देन आप कर ले जाओगे, राइट। ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। जैसे आप ही ने मुझसे पूछा कि आपको कब लगा, तो मुझे जब लगा कि मैं कर सकता हूँ राइट। तो उसके बाद ही मैंने इसको चुना। ओके। और इतना वो नहीं है, गांव का लड़का हो चाहे शहर का हो, अगर उसका पैशन अच्छा है तो फिर वो करेगा, क्रिकेट खेलेगा अच्छे से, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसको मैं स्टीरियोटाइप ना करूं हाँ कि ये छोटे शहरों के लिए गेम रह गया है, बड़े शहरों के लिए नहीं रह गया है। हम यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने फेसबुक के आपके सोशल मीडिया से डाउनलोड करी और कुछ मैंने आपकी के टीम से भी शेयर करवाई, तो हम ज़रा उनके बारे में जानेंगे एंड उनके बारे में मतलब क्विकली समराइज वे में जानना चाहेंगे आपके रिएक्शंस। एक फोटोग्राफ है हमारी, यू सी दिस, 51,000 रुपये कमाए अपने मैच में। ये मैंने तो मैच है नहीं, ये पूरी टीम का है। अच्छा। हाँ वही मैंने कहा यही मैंने तो ओके। तो ये कोई टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट हम लोग जीते थे, मेरे ख्याल से सुल्तानपुर के करीब कहीं था। तो ये पूरा पैसा मेरा TDS काट के मिला? नहीं, इसमें मिलता है। नहीं मिलना होता तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। Okay. ये बाइक आपने जीती है, ये क्या मतलब ये एक्चुअली ये टीम की बाइक है या आपकी खुद की बाइक है? नहीं, टीम की थी। इसको टीम जब जीतती है तो उसी हिसाब से उसका जो हमारा फाइनेंसर होता है, जो भी हमारे टीम स्पॉन्सर्स होते हैं, उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मनी। अगेन मतलब व्हेन वी सी दीज नंबर्स, एक टूर्नामेंट में 51,000 रुपये विनर को एक बाइक मिलना, इट एक्चुअली शोज द लेवल जहाँ पे इस क्रिकेट को तवज्जो दी जा रही है। बट अभी का जो है ना, अब तो 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे मिलते हैं। ये तो आप बहुत पुराने मेरे फोटोज हैं। आप तो मैटर यही करता है ना कि क्रिकेट अब बहुत बढ़ गया है। हम चाहेंगे आप कमाएं, बिल्कुल इतना कमाएं ताकि आप हमें दावत पे बुलाएं और वो तो एनी टाइम आप आ जाइए, कोई मतलब नहीं है, इसका तो दिक्कत ही नहीं है भाई। और छोटा ट्रॉफी नहीं मिला इससे, और हाँ, एक मंजिला बनवा लेते। नहीं, ये लखनऊ की ट्रॉफी, लखनऊ का ही ग्राउंड है, उस वहीं की है। एंड क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्या मतलब पता लग जाएगा सबको, इतनी बड़ी ट्रॉफी बनाने की क्या जरूरत है? ये भी सोच रहा आदमी ले कैसे आएगा? असल में टेनिस बॉल क्रिकेट में क्या है ना कि ट्रॉफी का जो कद अगर लंबा है तब तो समझ लीजिए फिर उसके लिए तो बड़ी मार है भाई। मतलब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइज मनी तो चलिए मैटर करता है, बट ट्रॉफी किसके पास जाएगी और कितनी बड़ी रहेगी, घर पे वो दिखाएगा जब लोगों को, चाहे वो गांव का प्रधान हो चाहे कुछ हो, कैसा भी हो, उसको नाम करने के लिए वो ट्रॉफी बड़ी वाली चाहिए घर में, बड़ी वाली हमको चाहिए, आप खेल के दो, मुझे जिताओ। अच्छा, यहाँ वो रिवर्स वो नहीं चलता है ऐसे एशेज में? नहीं, यहाँ सब कुछ नहीं, हर साल नया वही लेके जाओ। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप देखते होगे कि विनर अपने टेनिस बॉल में रनर भी देते हैं, रनर अप को भी देते हैं। रनर अप की भी ट्रॉफी ठीक ठाक बड़ी रहती है। तो फाइनल पहुंचने भी एक बड़ी बात है। तो ये रनर अप की थी कि विनर की थी? ये तो विनर की है। ओके। ये मैं एक कटिंग देख रहा हूँ आपके झटके 10 विकेट, ये उसी मैच? हाँ, ये उसी मैच की थी मेरे ख्याल से। मतलब ये किस अखबार का आज? अच्छा, तो ये उस समय ये मीडिया पे आया था, प्रिंट मीडिया में? सारे जितने भी न्यूज़पेपर थे सब पे आया था मेरे फोटोज के साथ, यही फोटो थी। और आई गेस मतलब अब ये अगर न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ रही है तो एक्चुअली शोज अप कि मतलब किस लेवल पे इसको रिकॉग्निशन मिला है। हाँ, बहुत। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें फोटो ना आई हो। I mean, I would still say you deserved it। अगर 10 मतलब मैं तो कहता हूँ 10 विकेट निकालना one of my biggest achievements यार। Absolutely, I would मतलब मुझे याद है, अगर मैं फेसबुक पे देख रहा था वो पूरी वीडियो चली और काफ़ी और आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, और मैं रेगुलर देखता हूँ यू पोस्ट स्टफ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यू डू गेट गुड रिस्पॉन्सेज ऑन दैट। ये सब आप लोग का प्यार है, और क्या है। ये हम एक वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्राइक पे आप ही हो? हाँ, है ना? ये क्या हो रहा है? ये कहीं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? कहाँ आ रहा है ये? भी लेटेस्ट अभी एक GPL हुआ था। ओके, वहाँ पे और ये कहाँ नाप दी बॉल? ये तो मोहल्ला पार करा दिया।
क्या हाँ। क्या क्रिकेट में जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर नापे जाते हैं, 100 मीटर का छक्का, इस तरह पे ये ऐसा यहाँ पे भी होता है? डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई तरीका है इसको नापने का? नहीं ऐसा नहीं है, जिसमें अभी इसमें आने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा ये शॉट अच्छा खासा लंबा shot है। हाँ जाता है, बॉल जला हुआ है तो जाता है। बाकी ये यूट्यूब पे जैसे देखना, यूट्यूब लाइव पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स दिखाए जाते हैं, जी लोग एक एक हाथ से बल्ला हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश करते मैं हैं। कहता क्या रहा हूँ कि टशनबाजी है या टेनिस बॉल क्रिकेट में आप कुछ भी कर सकते हैं। डबल विकेट खेल लीजिए, सिंगल विकेट खेल लीजिए, एक हाथ से छक्का खेल लीजिए। आजकल तो बड़ा प्रचलन में एक हाथ से छक्का मारेंगे, एक हाँ, में मैं एक। उसी को देख रहा तो हूँ। उसमें चैलेंज मैचेस भी हो जाते हैं, 40-40, 50-50, 1-1 लाख के हो जाते हैं। तो खैर मैं नहीं खेलता हूँ, मैं एक हाथ से नहीं खेलता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इवन मेरा छोटा भाई वो एक हाथ से खेलता है, वो खेलता है, वो अलग की चीज़ है। बहुत से लोग खेलते हैं। ये क्या चक्कर है? ये कहाँ इश्क हो गया था, क्या है? हम लोग जोधपुर गए थे टूर्नामेंट खेलने, तो हम लोग का मैच सुबह ख़त्म हुआ था, तो एकदम नींद नहीं आई थी, तो वही। ओके, अच्छा, वहाँ की मेमोरी। ये कब की बात है, किस साल की बात है? पता नहीं, टाइम हो गया। ओके, 4-5। ये क्या हो गया भाई? ये कहाँ मैन इन ब्लैक कहाँ आ गया? 2008 चंडीगढ़। ओके, हाँ तो ये जो आपने मतलब आपके ये जो यूजी चहल, ये क्या बोलेंगे, यूजी चहल ने आपको कॉपी किया है? नहीं, हाँ कह सकते हैं। उस टाइम पे तो यूजी चहल नहीं थे, अभी Right. जल्दी यूजी चहल से मुलाकात भी हुई थी, तो आई थिंक यूजी चहल से मुलाकात हुई थी। तो थोड़ा इसको खोल के बताओ, ये इतना दबा के क्यों बता रहे हो? नहीं रोज का मतलब मिलना मैं- मिलना होता है क्या? नहीं रोज़ का नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लगभग मोस्टली लोगों से मिला हूँ। एंड अब वो सब चीज़ें अलग हैं। हम लोग थोड़ा बताओ, इतना झिझक नहीं मांगेंगे भाई, नंबर नहीं मिल, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मिल लो। नहीं, अभी यहाँ पे खेलने आए थे, रणजी का मैच खेलने, तो हम लोग उनको लेने ही गए थे। हम लोग टीम के साथ थी, तो बस में उनके साथ ट्रैवल करके यहाँ तक stadium- कुछ बात करी उनसे? हाँ, जब वहाँ पे जो टाइम था उसी हिसाब से वो बात करी। एंड आपने इस फोटो में एक कैसे बोलूँ मैं इसको, थोड़ा रॉयल तरीके से बोलूँ, आपने एक यूनिफॉर्म डाली हुई है। हाँ उस फौज का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। क्या है, पसंद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? एट दैट टाइम तो बस टी शर्ट थी, और एक संस्करण हुआ था आईपीएल का मेरे ख्याल से, और हम लोग चंडीगढ़ गए थे। एंड वी आर प्लेइंग, हम लोग शायद युवराज सिंह का जो घर के पीछे ग्राउंड था, वहाँ एक टूर्नामेंट था, वही खेलने गए थे। उसमें उनके फादर युवराज सिंह जी भी आए थे। एंड हम लोगों ने खेला था वहाँ पे, हम लोग टूर्नामेंट अब मैं अभी इस कॉन्वर्सेशन को पीछे ले जा रहा हूँ, तो यूजी चहल से कुछ बात हुई आपकी? हाँ हुई, बट क्या बात हुई? थोड़ा दो यार, थोड़ा डायलॉग बाजी दो, कुछ नहीं, gossip बस दो। मिले, और बस ये कि आप भी खेलते हो, मैं भी, हाँ, तो मैंने बताया बस टेनिस बॉल ज़्यादा खेलता हूँ, लेदर बॉल कॉर्पोरेट लेवल का, क्लब लेवल का, कभी कभी ओपन टूर्नामेंट भी खेलता हूँ, वही है। ऑटोग्राफ वगैरह दिया कुछ उन्होंने? नहीं, ये सब मैं ना सेल्फी लेता हूँ ना ऑटोग्राफ लेता हूँ, नहीं, मतलब ये मेरा खुद का है। बाकी तो बड़ा ही पहले अच्छा- बताया होता, मैं मैसेज पहुंचाता, बताता कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। आरसीबी समाज ने उन्हें अपनाया था, उन्हें गोद लिया था, और probably the number one leg spinner of the world, I think. no one more than RCB fans will tell you how big he means to us. आप देख सकते हैं मेरे अंदर का इमोशन निकल आता मैं है, समझ आरसीबी की सकता बात हूँ। कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक अदर देन यदुवेंद्र चहल, आई थिंक एडम जाम्पा एंड आदिल रशीद, राइट, आई थिंक दीज थ्री आर अनमैचेबल भाई। इनकी बॉलिंग का कोई जवाब नहीं है। राइट। वैसे मेरा फेवरेट तो लेग ब्रेक अगर मतलब देखा जाए तो मतलब मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल यही है। एंड बाकी तो बैटिंग में सबका फेवरेट जो है इस टाइम विराट, और चलते रहते। सही है। किसी और क्रिकेटर से मिलना हुआ, फेमस क्रिकेटर से बात हुई, मिलना हुआ? नाम बताइए। अरे आप बताएं। आई थिंक नहीं, कुछ फैन बॉय मोमेंट अगर कुछ हुआ हो, ऐसा हुआ हो, मतलब कुछ ऐसा देख के मतलब लगाओ कि अरे उस टाइम पे वो इतना बड़ा स्टार नहीं था फैन बॉय बनने के लिए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स इन जनरल। कोई आई थिंक ऐसा धोनी मतलब- का मैच था हम लोग के बाद, उसका मैच था, हम लोग खेलने गए थे एक अंडर, वो ओपन टूर्नामेंट था। और ये आप तब की बात कर रहे हो? काफ़ी पहले की 2000, हम लोग छोटे थे तब, वो महेंद्र था नॉट Right. माई। एंड लखनऊ में भी एक काफ़ी पहले का मैच है वो, अच्छा, मतलब शीश महल ट्रॉफी खेलने हाँ, आते हाँ, थे हाँ। वहाँ। सारे इंडियन लेवल के जितने भी प्लेयर हैं सब
खेलने आते थे, वेदर इट इज़ मोहम्मद कैफ, वेदर इट इज़ वीरेंद्र सहवाग, सब लोग खेलने आते थे। आई हैव सीन, तो वही चीज़ है। उस टाइम पे उतना बड़ा नाम नहीं है, एंड वही चीज़ है ना कि जब आपके सामने कोई रहता है और आपके सामने से वो वहाँ तक चला जाता है। आप मुझे वैसी फीलिंग दे रहे हो कि वो जैसे पहले पुराने ज़माने में गाना सीखने आ रहा, हम उस्ताद का नाम नहीं लेंगे, नहीं और ऐसा कुछ नहीं है। उस घराने में हमने नहीं नाम की बात नहीं है। मतलब ये होता है ना कि देखिए, आप जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपका जो लोकल इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर उसको भी दिक्कत होती है। हम ही लोग को कभी कभार, हम ये नहीं कह रहे कि मैं तो ये सारी चीज़ इसलिए पूछ रहा था, मैं कुछ गॉसिप निकलवाना चाह रहा था आपसे कि किसी से मिले हो, किसी से कुछ बात करी हो। एट दैट टाइम बात करने को क्या था, हम भी प्लेयर थे, वो भी प्लेयर है। मुझे याद है, मैं और मेरी वाइफ मतलब आई गेस 1-1.5 साल पहले आरसीबी लखनऊ और लखनऊ का मैच हुआ था, तो हम मैच देखने गए। तो करीब स्टैंड से 50 मीटर दूर रहा होगा, तो मैंने कोहली और डुप्लेसी को देखा, नीचे डगआउट में थे। मैं उसकी वीडियो बनाई, अपने दोस्तों को बताया मैंने, और मैंने कहा अरे मैंने कोहली को आज जिंदा कोहली देखा। अच्छा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरह का कोई रिएक्शन आया देख के कि अरे नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा हम लोग अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हैं। यार मैच्योरिटी इसी को कहा जाता है यार, उसने अपना काम अच्छा मतलब अपने मैच्योर बता रहा हूँ, मैं इमेच्योर बता रहा हूँ इसमें। हाँ इमेच्योरिटी कह लो अपने आप को, क्या कहोगे, और इमेच्योरिटी कहना चाहिए तुम्हें अपने आप को। ओके, एज अ मतलब व्हाट लाइज अहेड फॉर शाद खान, क्या चल रहा है, कब तक बल्ला चलेगा ज़िंदगी चले, कब तक चलने वाला है, क्या प्लान्स है फ्यूचर में, क्या सोच के रखा है, क्या करने वाला है, फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि अभी तो मैंने जो अपना एक सेटअप डाल रखा है, स्पोर्ट्स का एक मेरा बैकअप एक बना रखा है। उसी क्या है मतलब, क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स बैट बना, यू सेल दैट? हाँ यू सेल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम जी हाँ, मेरा एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का भी और उसका स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो मैं मोस्टली मतलब आपने धीरे धीरे उसको काटना शुरू किया, उसी से अपना एक बैकअप बना लिया है एंड ऑल दैट। यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट कोचिंग स्टफ एज वेल, तो आप प्रोफेशनल कोचिंग देते हो? हाँ एक सेशंस देता हूँ, अच्छा, में 3, ताकि कुछ जिसको पर्सनल चाहिए होता है तो उसका सेशन भी देता हूँ। एंड अभी बीच में मुझे स्कूल में जाके भी मुझे 2-2 घंटे के वो, अच्छा, तो आप पार्ट टाइम वहाँ पे कोचिंग सेशंस भी देते हो? कोचिंग नहीं, वो फिजिकल एजुकेशन के कुछ सेशंस देने रहते हैं, वो अलग उनका एक सेटअप रहता है कि आपको एक महीने में इतना बार आना है बस। तो मतलब एक प्लेयर जिसने इतने साल बिताए हैं, मैं इतना मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये पॉडकास्ट करने का इसलिए था क्योंकि आई वांटेड टू ग्लोरीफाई दिस थिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मैं इसको बहुत हद तक एसोसिएट करता हूँ, कि जैसे मैं स्टैंड अप कॉमिक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं उनको देखता हूँ, इट बिकम्स पैशन, दे पुट देयर वर्क ओवर देयर, दे ट्रैवल। तो टेनिस बॉल क्रिकेट का भी ऐसा ही है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू why should people watch this, why should people be passionate about playing tennis ball cricket? सबसे बड़ा जो पैशन क्यों करना चाहिए और खेलना क्यों चाहिए, ये आपको एक अच्छा अर्निंग अमाउंट देता है। अब आप पूछोगे वो कितना है, क्या है कि, बट अगर मैंने कहा कि अगर जो हफ्ते में अगर किसी तरह जो जैसे मुझसे ही है, वेट को लेके मेरे से बहुत बार कहा था कि निकलो खेलो किसी तरह फिजिकल, तो अगर मैं टेनिस बॉल क्रिकेट, व्हाई शुड आई चूज टेनिस बॉल क्रिकेट, व्हाई शुडंट आई चूज बैडमिंटन और टेनिस, और फॉर दैट मैटर इफ यू हैड टू चूज टेनिस बॉल क्रिकेट फ्रॉम नाउ, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, क्योंकि इट्स अ प्योर फिटनेस गेम। एज फैक्टर्स मैटर्स इन एवरी सिंगल, जो भी आप किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में एज फैक्टर मैटर करती है। अगर आप कंटिन्यू नहीं हो तो आपके लिए वो दिक्कत करेगा। एंड वही चीज़ मैं ये भी कहना बट अगर आपको एज अ प्रमोटर ऑफ दिस गेम होना हो, व्हाट वुड यू लाइक इफ आई टेल यू टू ब्रिंग 1 or 2 पॉइंट्स सॉलिड कि आपको इसको पिच करना हो, क्यों देखना चाहिए, क्यों इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए? खेलना इसलिए चाहिए, पहली बात तो आपकी फिटनेस ही रहेगी, ठीक है। सेकेंडली आपको एक अच्छा अर्निंग मोटिव मिल जाएगा कि इससे भाई पैसे भी कमाए जा सकते हैं अगर आप अच्छा खेलते हो। और तीसरी चीज़, एज कम्पेयर टू लेदर बॉल क्रिकेट, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। आई कैन रिलेट टू दैट। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कितना आ जाता है साल में, कितना आ जाता है, जैसे मैंने भी बताया 4 महीने। तो अगर इसको ब्रेकआउट करें कि अगर वो साल भर खेलता है और अपने 2-3 स्टेट्स पकड़े हुए साल भर खेलता है, तो वो कम से कम
मोर देन 5 lakhs to 8 lakhs कमा सकता है। 5 lakhs to 8 lakhs 8 कमा सकता है। और अगर वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलता है और टूर्नामेंट्स के हिसाब से पैसे लेता है और ऑल इंडिया टूर्नामेंट हर जगह जाके खेलता है, फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना, बहुत सी चीज़ें, बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल है कह लीजिए, तो ही कैन ऑल्सो अर्न अप टू मोर देन 10 to 12 lakhs से ज़्यादा भी कमा सकता है। टॉकिंग अबाउट अ BPO लेवल एम्प्लॉय सैलरी, जैसे आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे ऐशो आराम के साथ, सारे ऐशो आराम के साथ। जी। ओके। आप एक सेलिब्रिटी हो जाते हैं लोगों की नज़र में, आपको लोग सेल्फी लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब सेल्फी लेते हैं, बट ऑब्वियस ये बात है। तो वही चीज़ें हैं कि बस यही है कि थोड़ा सा इसको और वो करना रहता है, मार्केट अच्छे से करना है इसको एज अ हाँ, प्रोडक्ट। यही सोशल मीडिया ने सबको बना दिया ऐसा, पहले ऐसा नहीं था ना, मैंने बताया तो ना ये आपको। अच्छी बात है अगर सोशल मीडिया ने बिल्कुल कुछ अच्छे लोगों को भी बना दिया आगे, कुछ नहीं जो डिजर्व वो करते तो खैर हैं। ऑब्वियसली रहेगा, बट देन इसका प्रमोशन आपके हिसाब से इसका प्रमोशन और होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, और बिल्कुल होना मार्केटिंग चाहिए। अच्छी हो तो दिस इज वॉचेबल स्पोर्ट। बिल्कुल जो वॉचेबल local- स्पोर्ट्स है। पूरे इंडिया में बहुत से टेनिस बॉल क्रिकेटर अच्छे खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा टैलेंट है, नॉट ओनली इन मुंबई और कोलकाता एंड ऑल दिल्ली, इवन इन यूपी बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल को रिकॉग्नाइज करवाया क्रिकेट को यहाँ से। तो मेरे ख्याल से तो हर जगह के एक अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बस अब धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं। तो उसका Right. सबसे बड़ा जो है कि अगर अब मैचेस लाइव आने लगे हैं, मैचेस टूर्नामेंट को बहुत सारा फुटेज मिलने लगा है, तो वो सब चीज़ें भी बहुत सही हैं। राइट। कोई मैसेज आज के यूथ को आप देना चाहोगे, लाइक अर्ली 10, 12, 13 ईयर ओल्ड्स, देखिए एनी अगर अर्ली 20s? मेरे हिसाब से जो मैसेज मतलब मैं यूथ को मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट खेलना ही है या कुछ भी खेलना है, तो उसको पहले तो सीरियसली खेलना है। इफ़ यू वांट टू टेनिस बॉल क्रिकेटर अगर आपको बनना है, तो पहले तो मेहनत से खेलना है, दूसरा अपनी फिटनेस पे काम करना है। इफ़ यू आर फिट इनफ, मैंने आज के देखे बहुत से लड़के चबी हो गए हैं, पेट निकला है, और मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, बुड्ढों की नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत से लड़के चबी हो गए हैं, अपना जो हाँ, खान मैं पान समझ रहा हूँ, नहीं मुझे सही अकल कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, डाइट अपनी नहीं सही रखेंगे, तो फिर क्रिकेट जो है बहुत ही एक फास्ट गेम हो गया है, 8 ओवर, 6 ओवर, 10 ओवर, 12 ओवर। तो उसके लिए आपको फिटनेस सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल सीरियसली, अगर आप कर सकते हो बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए। क्या आई मीन वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन फॉर 1.5 hours। क्या अगर मैं इंस्टेंटली बोलूँ एकदम दिल से फीलिंग, क्या रहा इंटरेक्शन को लेके, क्या सोचना आपका? पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने हम जैसे लोगों को जो टेनिस बॉल क्रिकेटर है उनको बुला के उनके व्यूज़ लिए, उनके बारे में पूछा, उनकी जर्नी के बारे में पूछा। तो मेरे हिसाब से एक ये भी चीज़ अच्छी, बहुत से लोग मुझे देख के हो सकता है आगे बढ़ें कि भाई हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी एक आगे एक फ्यूचर हो सकता है, और जो कि है आज के लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसको भी आपने एक साथ प्रमोट किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक आपने जो यूनिक फील्ड पकड़ी है सब, आपने मुझे बताया कि आप डिफरेंट लोगों के साथ इसको आप डीप डायलॉग्स, आई थिंक यही नाम रहेगा। तो बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका ये इनिशिएटिव कि एक नया है, फ्रेश है, और साथ ही साथ मुझे तो लग रहा है कि ये आगे और अच्छा जाएगा जिस हिसाब से आप कर रहे हो। आई मीन थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। एंड हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है इस चैनल के थ्रू कि वो आई मीन पीपल टॉक अबाउट हीरोज, वी वांट टू टॉक अबाउट अनसंग हीरोज, वी वांट टू टॉक अबाउट हीरोज अमंग्स द कॉमन पीपल। बिकॉज मुझे ही लगता है कि यू नो अगर हर आदमी, जो कहते हैं ना, थोड़ा वो फिल्मी डायलॉग है, बट देन हर आदमी एक हीरो ही है अपने हिसाब से। हीरो अपने परिवार के लिए है, हीरो अपने दोस्तों के कुनबे के बीच में होगा, हीरो अपने घर के छोटे बच्चों के लिए होगा अगर उसका बेटा भतीजा वगैरह है। आई गेस इट्स जस्ट अ स्टोरी जस्ट टू इंस्पायर पीपल। आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट मोर कॉन्वर्जेशंस रिगार्डिंग दैट। सो ये उसी का इनिशिएटिव है। आई रियली होप कि एक्चुअली नॉट होप बट आई वुड से कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग another podcast with you, जहाँ पे हम थोड़े और नज़रिए और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सेहत माशाल्लाह है। आई जस्ट होप, आई जस्ट रिगार्ड फॉर यू, इसे मेंटेन रखें, आप इंस्पायर करते रहें। एंड आई एम जस्ट आई मीन फ्रेंडशिप ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, तो जैसी उसे चलती रहेगी। जस्ट होप चलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, मतलब सबसे बड़ी बात कि बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मज़ा आया, और किसी ने जब अपने बारे में पूछता है तो बहुत है, तो उसके लिए थैंक यू यार, बहुत। सो ये था हमारा कॉन्वर्जेशन क्रिकेटर शाद खान के साथ।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल्सो इस चैनल डीप डायलॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।